हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा ऐड देख रहे हैं। आज की इस वीडियो का मकसद आपको एक खास पावरफुल टूल और फीचर को बताना है जिसको इस्तेमाल करते हुए हमने ये ऐड डिज़ाइन किया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस ऐड के अंदर एक खूबसूरत पिक्चर का इस्तेमाल किया गया है और उस पिक्चर को बहुत ही उम्दा अंदाज में एडजस्ट किया गया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम उस टूल को इस्तेमाल करेंगे, उसके फीचर्स को देखेंगे, उसकी यूटिलाइजेशन देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि एक पिक्चर को इंपोर्ट करने के बाद हम उसकी एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जिस टूल की हम बात कर रहे हैं उस टूल का नाम पावर क्लिपिंग है। हम इस टूल को इस्तेमाल करते हुए अपनी पिक्चर को किसी भी शेप, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, पावर क्लिप कर सकते हैं और देन उसके ऊपर मुख्तलिफ इकसाम की फॉर्मेटिंग और सेटिंग और एडजस्टमेंट अप्लाई करते हुए हम बहुत ही अच्छे और उम्दा अंदाज में उस पिक्चर को उस शेप के अंदर बहुत ही अच्छे अंदाज में, मुनज़्ज़म अंदाज में एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और लर्न करते हैं कि हम किस तरह उस टूल को एक्सेस करेंगे, कितने तरीकों से हम उस टूल को एक्सेस कर सकते हैं, उसकी यूटिलाइजेशन क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे दूसरा टैब ओपन किया है और यहाँ पर पहले से एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का एक छोटा सा ऐड हमारे सामने अवेलेबल है। दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने किसी भी पिक्चर को इंपोर्ट कर लेना है, खासकर जब आप कोई ऐड, ब्रोशर, फ्लायर बना रहे हैं और उसके मुतालिक आपको जो पिक्चर चाहिए आपने वो अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर लेनी है। दोस्तों, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक शेप क्रिएट कर लेनी है, जैसे कि हम यहाँ पर वो शेप क्रिएट करने वाले हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक स्क्वायर शेप जो है वो इंसर्ट कर ली। दोस्तों, जब तक आपके डॉक्यूमेंट में ब्रोशर, फ्लायर या जो चीज भी आप डिजाइन कर रहे हैं उसके अंदर आपके पास अगर कोई शेप मौजूद नहीं होगी तो आप कभी भी पावर क्लिपिंग का ना तो ऑप्शन यूज कर सकते हैं, इवन के आप किसी भी पिक्चर को उसके अंदर क्लिक भी नहीं कर सकते, उसके अंदर इंसर्ट भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी शेप का होना बहुत लाजिम है। जब आप फ्लायर, ब्रोशर वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी शेप्स आप इंसर्ट करते हैं, जैसे सर्कल, ओवल शेप, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और बहुत सारी शेप्स आप इंसर्ट करते हैं। उन शेप्स को इंसर्ट करने के बाद आपको उनके अंदर पिक्चर्स भी इंसर्ट करना होती हैं, उनके अंदर पावर क्लिपिंग का इस्तेमाल करना होता है। तो आज की वीडियो में हम उसी ऑप्शन को देखने वाले हैं कि हम किस तरह किसी भी पिक्चर को किसी भी शेप के अंदर किस तरीके से पावर क्लिप कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा हम एक शेप इंसर्ट कर चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इस शेप को थोड़ा सा हम बिल्कुल इस साइज में कन्वर्ट करेंगे जिस साइज में ऐड या ये जो आपकी स्क्रीन पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं, ताकि ये उस साइज का हो जाए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम इसको इसके एक्चुअल साइज में लेके आएंगे, ये चीज। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये बाकायदा एक शेप हम यहाँ पर जो है वो ड्रॉ कर चुके हैं और अब हम क्या करने वाले हैं कि हम इस पिक्चर को इस शेप के अंदर इंसर्ट करेंगे। दोस्तों, जब आपने इसके अंदर इसको एडजस्ट करना है या इसको पावर क्लिक करना है तो उसके दो तरीकेकार होते हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि जिस पिक्चर को आपने उस शेप के अंदर इंसर्ट करना है, पावर क्लिक करना है, एडजस्ट करना है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही उस पर राइट क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने अपीयर हो जाएगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद मिडल ऑफ दैट मेन्यू आपको यहाँ पर पावर क्लिप इनसाइड का एक ऑप्शन मिलेगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो बाकायदा ब्लू कलर में हाईलाइट किया है। आप जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका एरो या आपका जो माउस कर्सर है वो एक छोटे से एरो की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, अब आपने क्या करना है कि ये जो कर्सर अब आपके सामने अवेलेबल है, आपने इस कर्सर को उस शेप के अंदर लेके जाना है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और जैसे ही आप उस शेप के अंदर जाके क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर ऑटोमेटिकली उस शेप के अंदर एडजस्ट हो जाएगी या क्लिप हो जाएगी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों, एक तो तरीकेकार ये है कि आप आसानी के साथ
किसी भी पिक्चर को अपनी शेप के अंदर क्लिप कर सकते हैं, उसको इंसर्ट कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हम कंट्रोल Z प्रेस करके इस एक्शन को रीडू कर रहे हैं। अब हम चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ कि किस तरीके से हम उस दूसरे तरीके को इस्तेमाल करते हुए किसी भी पिक्चर को किसी भी शेप के अंदर क्लिप कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर जो मेन्यू बार है उसमें आपने ऑब्जेक्ट के मेन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑब्जेक्ट के मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो पावर क्लिप का है। जैसे आप उस ऑप्शन के ऊपर अपना कर्सर लेके आएंगे तो मजीद एक ड्रॉप डाउन मेन्यू फिर से अपीयर हो जाएगा। उसका सबसे पहला जो ऑप्शन है प्लेस इनसाइड फ्रेम, आपने उस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही दोस्तों उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो माउस कर्सर है वो एरो में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं और देख चुके हैं कि जब हमने पहले तरीके से पावर क्लिपिंग का ऑप्शन यूज किया तब भी हमारा माउस कर्सर कुछ इसी शेप में कन्वर्ट हो गया था। अब हम क्या करेंगे कि बिल्कुल उसी तरीके में जाते हुए, उस तरीके को इस्तेमाल करते हुए जिस जगह पे हमें वो पिक्चर इंसर्ट करनी है, पावर क्लिप करनी है, हम उस एरो को उस शेप में ले जाएंगे और वहां जाके क्लिक कर देंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने जैसे ही वहां पर जाके क्लिक किया तो वो पिक्चर जो हमने सिलेक्ट की हुई थी वो उस शेप के अंदर बहुत ही अच्छे और उम्दा अंदाज में फिट हो चुकी है, एडजस्ट हो चुकी है। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप गौर फरमाएं तो यहाँ टॉप के ऊपर लेफ्ट साइड पे हमारे पास कुछ ऑप्शन जो हैं वो मौजूद हैं जिनके अपने फीचर्स हैं, फंक्शनैलिटीज हैं। अब हम इन ऑप्शंस और फीचर्स को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं कि हम किस तरह जब भी पावर क्लिपिंग का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी पिक्चर को किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो फिट कंटेंट का है। आप अगर इसके एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। दोस्तों इन ऑप्शंस की मदद से आप जो भी आपने पिक्चर इंसर्ट की है किसी भी शेप के अंदर, आप उस पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। आप सेंट्रलाइज का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, आप फिट प्रोपोर्शनली का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, इसी तरह फिल प्रोपोर्शनली का, और आप देख रहे हैं कि बकायदा यहाँ पर आपको चेंजिंग जो है वो नजर आएंगी। अगर आप अभी इस पिक्चर पे गौर करें तो इसकी राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे व्हाइट कलर की स्पेस मौजूद है। जैसे ही हम इस एरो पे क्लिक करके फिल प्रोपोर्शनली पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर बहुत ही खूबसूरत और मुनज़्ज़म अंदाज में पूरी शेप के अंदर एडजस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों फिट कंटेंट के अंदर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उनके जरिए अपनी किसी भी पिक्चर को बहुत ही जबरदस्त अंदाज में उस शेप के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि आप किस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए अपनी पिक्चर को बहुत ही अच्छे अंदाज में एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों हम दोबारा इस पे क्लिक करेंगे तो वो तमाम ऑप्शंस फिर से आपकी स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे अपीयर हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो कि ये लॉक का ऑप्शन है। दोस्तों अगर आप अपनी उस लेयर को या उस शेप को या उस कंटेंट को लॉक करना चाह रहे हैं तो आपने इस लॉक के बटन पे क्लिक कर देना है। अभी आप देख रहे हैं कि ये अनलॉक हो चुका है और जैसे ही आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कंटेंट है वो लॉक हो जाएगा। अब जब कंटेंट लॉक हो गया है तो आप जब भी इसकी शेप को, इस कंटेंट को जहां भी मूव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मूव होगा। और अगर आप इसके कंटेंट को अनलॉक कर देते हैं तो आप देख रहे हैं कि शेप मूव हो रही है, लेकिन शेप के अंदर जो हमने पिक्चर इंसर्ट की है या शेप के अंदर जो कंटेंट है वो उस पिक्चर के साथ, उस शेप के साथ मूव नहीं हो रहा। लिहाजा हम यहाँ से इसको लॉक रहने देंगे ताकि जब भी हम शेप को किसी भी जगह पे मूव करें तो उसके अंदर जो भी हमने कंटेंट इंसर्ट किया है या पिक्चर क्लिक किया है तो वो भी बकायदा उसके साथ मूव आउट हो। हम दोबारा से इस पिक्चर को एडजस्ट कर लेते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ। आप जैसे जैसे इनके ऊपर अपना माउस कर्सर लेके आएंगे बकायदा ये आपको अपनी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी शो करेगा। दोस्तों इससे जो अगला ऑप्शन है वो एग्जैक्ट कंटेंट का है, यानी कि अगर आप अपनी उस पिक्चर को जो आपने किसी भी शेप के अंदर इंसर्ट की है, क्लिक की है, आप उसको रिमूव करना चाहते हैं या उसको उस फ्रेम से बाहर लेके आना चाहते हैं तो आप जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पिक्चर है वो उस शेप से बाहर आ जाएगी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अब बकायदा आप इस पिक्चर को जब मूव करेंगे तो पिक्चर अलहदा हो जाएगी और उसका वो फ्रेम या उसकी जो शेप है वो अलग हो जाएगी
और उसके साथ साथ उस शेप के अंदर आपको एक क्रॉस का निशान भी नजर आएगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों अब क्या आप करेंगे कि इसी तरह अगर आपको ये पिक्चर पसंद नहीं आई तो आप एक न्यू पिक्चर इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करने के बाद उसको वही तरीका इस्तेमाल करते हुए दोहराते हुए आप दोबारा से उस शेप के अंदर पावर क्लिक कर देंगे तो वो पिक्चर उस शेप के अंदर एडजस्ट हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगी। दोस्तों इससे जो अगला ऑप्शन है वो है सिलेक्ट कंटेंट का। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप इससे अपना कंटेंट जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि शेप के अंदर जो आपने पिक्चर इंसर्ट की होगी या शेप के अंदर जो आपने कंटेंट इंसर्ट किया होगा आप उसको मूव कर सकते हैं, आप उस पे एडिटिंग कर सकते हैं, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन है इसको बहुत ही मोहतात अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी भी किस्म की गड़बड़ ना हो या हमारा जो कंटेंट है या हमारी जो शेप है वो खराब ना हो। दोस्तों इसके साथ लास्ट में हमारे पास एडिट का ऑप्शन है। अगर आप इस पिक्चर को एडिट करना चाह रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं कि जब हम इस पिक्चर को मूव करते हैं तो इसकी मूवमेंट जो है वो कुछ अलग अंदाज में हो रही है। आप देख सकते हैं कंटेंट भी मूव कर रहा है, शेप भी मूव कर रही है। और अगर अब हम इसको एडिट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जब हम एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो पिक्चर, ये जो कंटेंट है ये हमारा एडिट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अब जैसे हमने एडिट किया तो ऑटोमेटिकली उसकी शेप और जो फ्रेम है वो ब्लू कलर में नजर आ रहा है और उसके अंदर जो हमने कंटेंट इंसर्ट किया था उसको राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आप अपनी उस पिक्चर को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं या उसके ऊपर जिस किस्म की आपने चेंजिंग्स करनी हो आप वो चेंजिंग कर सकते हैं। जब आप उन तमाम चेंजिंग्स को इम्प्लीमेंट कर चुके हो तो आपने टॉप लेफ्ट के ऊपर फिनिश के ऑप्शन पे लाजम क्लिक करना है ताकि वो तमाम चीजें ऑटोमेटिकली उस पिक्चर के ऊपर, उस शेप के अंदर क्या हो जाए, सेव हो जाए। तो दोस्तों ये था एक पावरफुल टूल जिसकी मदद से आप किसी भी शेप के अंदर पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आप इस पिक्चर को यहाँ पर जो कि इसका कैनवस है उसके ऊपर भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे मसला क्या होगा कि अगर आप उस पिक्चर को कहीं पर मूव कर रहे हैं तो वो पिक्चर मूव हो जाएगी और ये एक अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं है। और बाज औकात हमें किसी भी पिक्चर को बाज औकात किसी खास शेप के अंदर ही कन्वर्ट करना होता है, किसी खास शेप के अंदर ही इस्तेमाल करना होता है। तो लिहाजा फिर हम पावर क्लिपिंग का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो शेप है उसके अंदर जब हम पिक्चर इंसर्ट करें तो वो पिक्चर बकायदा उसी शेप में कन्वर्ट हो जाए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अब हमने बकायदा सर्कल का जो शेप है उसको इंसर्ट किया और शेप इंसर्ट करने के बाद हमने जब उस पिक्चर को उसके अंदर पावर क्लिक किया तो वो पिक्चर ऑटोमेटिकली उस शेप के अंदर पावर क्लिप हो गई और उसने सर्कल की जो शेप थी या सर्कल की जो हैसियत थी वो इख्तियार कर ली, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप फिट कंटेंट का ये टूल, ये ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए अपनी पिक्चर को उस शेप के अंदर किसी तरह का एडजस्ट कर सकते हैं, उसको एक प्रॉपर शेप में एडजस्ट कर सकते हैं, उसको एक अमेजिंग लुक दे सकते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको पावर क्लिपिंग का टूल समझ आ गया होगा और आपको आज की वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप कोरोड्रा के मुतालिक इसी तरह बहुत सारे टूल्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सप्लोर करेंगे मजीद टूल्स को। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।